आज हम यूनिट फर्स्ट का रिमेनिंग टॉपिक साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा रह गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी देर वेट करो। साइनोबैक्टीरिया डिवीजन साइनोबैक्टीरिया का एक मेंबर है। ये साइनोफाइटा डिवीजन आप स्टडी कर चुके हैं, उसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नॉर्मली हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनो इज इक्वल टू ब्लू। साइनो का मीनिंग होता है ब्लू। बैक्टीरिया acknowledges that they are more closely related to prokaryotic bacteria than eukaryotic algae। तो साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है उससे बहुत ज़्यादा क्लोज है ये, और यूकैरियोटिक एल्गी से ज़्यादा समानता इनमें नहीं पाई जाती है। यदि इसकी हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग है कि इसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं और ये ब्रांच्ड हेट्रोट्राइकस टाइप के होते हैं, और जनरली ये मराइन सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जब होता है, जहाँ पर जैसे केमिकली और टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंस अभी हम बाद में पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक्स: पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, फाइकोबिली प्रोटीन्स। तो इनमें ये जो मेन पिगमेंट्स होते हैं वो फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो है ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और स्टोरेज यानी रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें ग्लाइकोजन होता है। साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। इसकी जो सेल वॉल्स होती है वो अमीनो एसिड्स की और शुगर की बनी हुई होती है। और इससे पहले भी हमने पढ़ा, ये यूनिसेलुलर होता है और साथ में प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। फ्लैजिला इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और मूवमेंट जो होता है इसमें वो ग्लाइडिंग टाइप का होता है, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट पाया जाता है। इसका जो फिलामेंट होता है जनरली, तो फिलामेंट एक सिंगल रो में पाया जाता है। तो फिलामेंट में देख रहे हैं ये 1 2 3 4, ये यूनिसीरिएट फिलामेंट है, यानी वन सेल थिक, एक कोशिकीय मोटा, ऐसा फिलामेंट है। और इसके चारों तरफ एक ये कवरिंग जो पाई जा रही है, ये इसको कहते हैं म्यूसिलेज शीट। तो यहाँ पर फिलामेंट जो है म्यूसिलेज शीट से कवर्ड होता है। तो इस तरह के फिलामेंट को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। तो जब फिलामेंट किसी शीट के थ्रू कवर्ड हो और सेल्स जो है सिंगल रो में हो, तो इस तरह के फिलामेंट को हम ट्राइकोम कहते हैं। तो जनरली साइनोबैक्टीरिया में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें साइनोफाइसिन स्टार्च पाया जाता है। पिगमेंट्स मेनली इसमें मिक्सोजेंथिन, मिक्सोजेंथोफिल, कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ये ग्राम स्टैनिंग होते हैं, साथ में ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी जगह पाए जाते हैं। इनमें हेट्रोसिस एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये हेट्रोसिस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, मेनली इनका इम्पोर्टेंस यही है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स नोस्टोक, एनाबिना, जो आपके सिलेबस में नोस्टोक और ऑसिलेटोरिया दो मेंबर है, एनाबिना, ये स्पाइरुलिना। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। फिलामेंट, जैसा अभी मैंने बात करी थी कि फिलामेंट जो है रो ऑफ सेल से बना होता है, यानी एक यूनिसीरिएट रो में सेल्स अरेंज रहती हैं, और इसके चारों तरफ ये एक म्यूसिलेज की शीट होती है। तो ये म्यूसिलेज शीट जब किसी फिलामेंट को कवर कर लेती है तो इसको हम ट्राइकोम कहते हैं।
हेट्रोसिस्ट, तो इसके फिलामेंट में बीच बीच में कुछ थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं। ये थिक वॉल्ड सेल्स देखने में होलो होती है, खोखली होती है। तो थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं ये कंपैरेटिवली जो ये पास वाली सेल्स हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, इनके कंपेयर में ये लार्ज होती है, यानी लार्जर देन वेजिटेटिव सेल्स। इनका फंक्शन है मेनली, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं ये एनाबीना एग्जाम्पल। हैबिट सक्सेस ड्यू टू एबिलिटी टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। तो ये कितनी भी वाइड रेंज में जो कंडीशंस पाई जाती है, एडवर्स कंडीशन पाई जाती है, उनको भी ये इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। तो इनमें ये क्षमता पाई जाती है कि ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को ये सहन कर सकते हैं। इसलिए ये मराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, साथ में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। आप देखिए इनमें कितना वेरिएशन है। हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, गर्म झरने और जल जो होता है उनमें। टेरेस्ट्रियल यानी सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये हिंदी में इसी का ट्रांसलेशन। अगर इसकी अब हम सेल की या इसके फिलामेंट की बात करें तो ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है, तो देखिए ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी एक कोशिका का बना भी होगा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर है, तो ये देखिए सिनकोकोकस, ये क्रोकोकस, ये कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल फॉर्म्स, तो कॉलोनियल फॉर्म्स में जैसे ये माइक्रोसिस्टिस, तो ये ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो कि कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है। फिलामेंटस फॉर्म, तो फिलामेंट जो है सिंपल और अनब्रांच भी हो सकता है। तो सिंपल और अनब्रांच जो फिलामेंट्स होते हैं उसका एग्जांपल है ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, एनाबीना। एनाबीना में हेट्रोसिस भी पाया जाता है और ये एकाइनिट्स का फॉर्मेशन करता है। ये इसकी सेल स्ट्रक्चर। अगर इसकी सेल की बात करें हम, तो जो सेल होती है इसकी साइनोबैक्टीरिया की, वो टू लेयर्ड होती है, यानी इसमें एक आउटर वॉल होती है कि इनर वॉल होती है। तो टू लेयर से इसकी सेल कवर्ड रहती है, और इसमें वॉल के बाहर सबसे बाहर एक म्यूसिलेनस लेयर होती है। और सेल के सेंटर में जो है सेंट्रोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म यानी जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। जो इनर वाला कलरलेस जो भाग होता है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं हम। तो जो इसमें क्रोमेटोप्लाज्म में ही क्या पाया जाता है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमो मतलब होता है कलर्ड, तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो इनर पोर्शन होता है जिसको हम सेंट्रोप्लाज्म कह रहे हैं, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, साइनोफाइशियन स्टार्च, ग्रेन्स पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसका सेल का स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। हेट्रोसिस अभी हमने डिस्कस किया था, ये लार्जर सेल्स होती है वेजिटेटिव सेल की कंपेयर में, और यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। इस स्लाइड में कुछ टॉपिक्स एमएससी के भी हैं, तो आपको इतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जैसे स्पाइरुलिना, ये एक फिलामेंटस एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, जो हाई पीएच वाले एनवायरनमेंट में पाई जाती है। बस आपको एग्जाम्पल्स के नेम याद करने। देन ये रिप्रोडक्शन, तो इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के थ्रू होता है, एंडोस्पोर या एकाइनिट्स फॉर्मेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन, एक्सोस्पोर्स। तो ये अब एक एक देखेंगे हम। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय हार्मोगोनिया, short piece of trichomes found in filaments is detached from parent filament and glide away। तो देखिए इसका ये मेन फिलामेंट है, फर्स्ट वाला जो हम देख रहे हैं ये वाला, देखिए ये मेन फिलामेंट है। तो मेन फिलामेंट्स में क्या होता है, कुछ पीसेस बन जाते हैं, तो कुछ छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाता है। और ये जो एक, ये देखिए मेन फिलामेंट है।
तो ये जो मेन फिलामेंट है इसको हम ट्राइकोम कहते हैं। तो ये फिलामेंट के अंदर जो इसका ट्राइकोम होता है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो शॉर्ट पीसेस हो गए, जैसे ये 1 पीस बताया। अब ये पीस जो होता है ये इस फिलामेंट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और ये फ्रीली मूव करने लगता है फिर ये। तो यानी इसमें ये कैपेसिटी की कि ये नया फिलामेंट बना सकता है, नया ट्राइकोम ये फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है होर्मोगोनिया के थ्रू। और हिंदी में हार्मोन लिखा हुआ है तो आप याद रखिएगा होर्मोगोनिया। एकाइनिड्स, एकाइनिड्स क्या होते हैं, देखिए थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। थिक वॉल्ड यानी जिनके चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाए। रेस्टिंग स्पोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस समय टॉलरेट करने के लिए इनके चारों तरफ वॉल सिक्रेट हो जाती है, तो इसलिए इनको हम रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर एकाइनिड्स है, ये हेट्रोसिस्ट है। तो हेट्रोसिस्ट के बाद एकाइनिड्स बनते हैं और ये इसका फिलामेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एकाइनिड, जैसे बताए थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, तो रेसिस्टेंट टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी ये जीवित रह सकते हैं। अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकते हैं। अपीयर एज लार्जर सेल्स इन द चेन एंड डिफरेंट देन हेट्रोसिस जनरली लॉस बायोन्सी। तो देखिए ये हेट्रोसिस से डिफरेंट होते हैं, चेन में पाए जाते हैं ये, और देखने में ये बड़े होते हैं। तो सेल, इसकी जो सेल होती है वो लार्जर होती है, साइज में बड़ी होती है और चेन में ही पाई जाती है, और हेट्रोसिस से ये देखने में डिफरेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन को हम खंडन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, इसमें क्या होता है कि इसका जो फिलामेंट है जनरली, तो फिलामेंट क्या है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फ्रैगमेंट्स बना लेता है। अब ईच फ्रैगमेंट में क्या कैपेसिटी होती है, न्यू फिलामेंट बनाने की। तो ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, ये माइक्रोसिस्टिस एमएससी का एग्जांपल है, आपको नहीं पढ़ना है ये। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसा कि मैंने अभी एक बताया आपको, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया आर वन ऑफ द अर्ली कॉलोनाइजर्स of bare and barren area and generate such conditions that favor the growth of other organisms even even in the most hostile environment। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया जनरली जो, जैसे कहते हैं ना हम वो बेयर एरिया, बिल्कुल जहां पर कुछ भी उपजाऊ नहीं है जमीन, ऐसी जगह पर भी ये इजीली क्या अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ये वहां पर आसानी से इस कंडीशन में भी ये ग्रो कर लेते हैं। तो जब ये इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो उस एनवायरनमेंट में फिर दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो भी आसानी से सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये पहले वहां पे ग्रो करके उसके सोइल को क्या करते हैं, वहां पर उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या है, वहां पर सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो जिस भी एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं तो ये दूसरे जितने भी एल्गी है उनके लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर देते हैं। दे आर गुड फॉर सोर्स फॉर सेवरेबल एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये कई जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए फूड का सोर्स होते हैं। The cyanobacteria are nowadays exploited as food for animals including humans। तो ह्यूमन के साथ साथ जैसे कि एनिमल्स के लिए भी ये फूड का एक सोर्स है। स्पाइरुलिना ए फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन फूड सप्लीमेंट एज वेल एज animal feed through single cell protein manufacture because of its high protein content। तो स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। एक्चुअली इसमें जो प्रोटीन कंटेंट जो होते हैं 70% होते हैं, तो इतना ज्यादा प्रोटीनेशियस होता है ये, इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और इसलिए सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं इसको हम। तो ये एक बेस्ट सोर्स है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, देखा जाए तो प्रोटीन के हिसाब से बहुत बेस्ट है। सम इंडियन डिशेस फॉर इंस्टेंस लाइक पूरी, इडली एंड सैंडविच प्रिपेयर्ड बाय सप्लीमेंटिंग। तो
ये जैसे हम लोग डेली रूटीन में बनाते हैं, पूरी है, इडली है, सैंडविच है, तो इनमें भी इसको यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट की फॉर्म में। पैलेट की फॉर्म में मिलता है ये, पैलेटेबल होता है ये। इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, एनाबीना एंड स्पाइरुलिना आर कलेक्टेड फ्रॉम सांबर लेक एंड यूज एज फूडर एंड मैन्यूर। तो सांबर जो लेक है, जो हमारे राजस्थान में पाई जाती है, वहां पर जो एनाबीना और स्पाइरुलिना है, इसको उस लेक से कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके इसको खाद की तरह यूज किया जाता है। और साथ में चारा, फूडर क्या होता है? एनिमल का चारा। और मैन्यूर यानी खाद बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैनी साइनोबैक्टीरिया एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन देम। जैसा अभी हमने पढ़ा कि इनके फिलामेंट में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। ये हेटेरोसिस्ट जो होते हैं, बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का एरिया है। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है। So are some such cyanobacteria that are now regularly inoculated in the rice field for nitrogen supply। जो राइस फील्ड होते हैं वहां पर क्या किया जाता है कि जो नोस्टोक और एनाबिना इनको इनोकुलेटेड कर दिया जाता है, उस फील्ड में इसको डाल दिया जाता है ताकि वहां पर क्या है, उनको नाइट्रोजन की प्रॉपर सप्लाई मिल सके। दिस सेव्स कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की एक कमी को ये पूरा करता है ये। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नोस्टोक और एनाबिना है, अभी हमने पढ़ा है, आर ऑफन यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ यूजर सोइल। दे प्रोड्यूस एसिडिक केमिकल्स फॉर contracting alkalinity of the soil and they supply nitrogen compounds which are generally deficient in this soil। जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वहां पर सोइल को एक अच्छे उसमें वो कन्वर्ट कर रहा है, यानी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। कैसे फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है? वो वहां पर एसिडिक केमिकल जो है उसको प्रोड्यूस करता है और सोइल की जो एल्कलिटी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वहां पे नाइट्रोजन की सप्लाई करके जनरली जो सोइल में नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करता है। स्पीसीज ऑफ एनाबीना एंड ओलोसिरा डू नॉट अलाउ मॉस्किटो लार्वी टू ग्रो नियर बाय। तो जो एनाबीना की स्पीसीज हैं और ओलोसिरा है, ये दोनों जो साइनोबैक्टीरिया है, इनकी स्पीसीज जो होती है ना, अपने आसपास किसी भी मॉस्किटो लार्वा को ग्रो नहीं करने देते हैं। सच साइनोबैक्टीरिया कैन बी इनोकुलेटेड इन विलेज ponds टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो। तो इसलिए कई विलेजेस के जो पोन्स होते हैं, उनके चारों तरफ जो पोन्स हैं, उन पोन्स में जनरली इन साइनोबैक्टीरिया को इनोकुलेटेड कर दिया जाता है ताकि वहां पे मॉस्किटो ग्रो ना करे। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइन्सबिया आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक लाइक कंपाउंड्स। तो कुछ एंटीबायोटिक लाइक कंपाउंड्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। सर्टेन साइनोबैक्टीरिया सच एस माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना, फ्लोस एक्विक एंड हार्मफुल सॉरी फ्लोस एक्विक प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल टू मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स। तो देखिए, ये जो माइक्रोसिस्टिस है, ये एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, यानी ये बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दीज टॉक्सिन्स में प्रूव इक्वली हार्मफुल टू ह्यूमंस ड्रिंकिंग और बाथिंग इन सच वाटर। इवन यहाँ तक यदि इस तरह के वाटर में कोई भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल उस पानी को ड्रिंक करता है, पीता है या उससे नहाता है, बात कर लेता है, तो उन पर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो टॉक्सिन्स इस वाटर में अवेलेबल है। साइनोबैक्टीरिया जनरली ग्रो ऑन वॉल्स। तो ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया जो वॉल्स के ऊपर, जो जितनी वॉल होती है, दीवारें, वहां पर ग्रो करता है। कुछ रूफ्स पर, बिल्डिंग की जो रूफ्स होती हैं, छतों पर, उन पे ग्रो करता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो जब रेनी सीजन आता है तो उस समय मॉइस्चर काफी रहती है, तो मॉइस्चर की वजह से ज्यादातर ये वॉल्स पर और बिल्डिंग की रूफ्स पर ये ग्रो करते हैं। एंड कॉज डिसकलरेशन, कोरेजन एंड लीकेज। तो इसकी वजह से वहां पर क्या है कि जैसे आप वॉल पे करेगा तो वॉल पे ग्रो होगी, तो वॉल का कलर गायब हो जाएगा, वो वहां से क्या, वॉल खराब हो जाएगी, लीकेज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है।